कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनेद अली और आप देख रहे हैं जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करेंगे कि जब भी पाकिस्तान में कोई हादसा होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसको मुंसलिक किया जाता है बांग्लादेश के साथ। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ना तो ये 1971 है और ना कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। 20 साल हो चुके हैं बलोचिस्तान के अंदर जो तकरीबकारी होती है, जैसे चिटागोंग के पहाड़ी इलाकों में कुकी चीन नेशनल आर्मी वहां पर दहशतगर्दी करती है, बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर हमले करती है। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है, उसमें जो नुकसान होता है, बार बार हिंदुस्तान उसको भी सपोर्ट करता है कि बलोचिस्तान को एक मुल्क बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफा फिर बांग्लादेश का जिक्र छेड़ते हुए यह बात की है कि बांग्लादेश तो 9 महीनों में बन गया था और पाकिस्तान के अंदर ये बातें होते हुए 20 साल हो चुके हैं। ना तो ये 1971 है और ना ही कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। मजीद उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर क्या बात की है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है। कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है। मुसल्लह तंजीमें, BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। कि जो आप अभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर आप वहाँ गए तो आपको गोली मारेंगे। एंड यूल बी अ डेड मैन। अगर मैं उनके हाथे चढ़ूँ तो मुझे गोली मारेंगे। और यहाँ पे जितने इनके हमायती हैं, हमायतियों में से कोई उनके हाथ लग गया तो उसको भी गोली मारेंगे। अब ये उनकी कमिटेड पोजीशन है और इस पोजीशन का वो प्रैक्टिकली इजहार करते आ रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार बंदा मार चुके हैं। अब ये बंदे मरे तो हैं ना, किसी ने इनका कत्ल तो किया है ना। वो कातिल कौन है? बसा औकात जब उन दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरेक्शन होता है तो उन दहशतगर्दों के भी तो लवाकिन होते हैं ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं उनकी माएँ भी नहीं हैं, बहनें भी नहीं है, या वो इमोशनल रिलेशंस उनके नहीं हैं। वो मौजूद हैं और बहुत सारे लोग उनके लिए एहतजाज भी करते हैं। हम उनके एहतजाज को फिर भी तस्लीम करते हैं, लेकिन उन लवाकिन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी दहशतगर्दी करने के हक़ को तस्लीम नहीं करते। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। उनके साथ हम उसी शद्दो मत के साथ लड़ेंगे जिसकी जो गलतफहमी है वो दूर कर लें। और जितने लोग इनके हमायती बनना चाह रहे हैं ना, इनको मेरी एक दरख्वास्त है। कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई और शय वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है, लिखे, ज़रूर लिखे। जॉर्ज ऑरवेल 1984 एनिमल फार्म, वो जब स्पेनिश सक्सेशनिस्ट वॉर पे उनको यकीन थी ना, तो प्रैक्टिकली जाके लड़े थे। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल इनमें से कोई नहीं है। आए सामने। हमारा 1 मिनट मुझे इस पे बोलने दें, बैठे आप। ये मुझ पे बार बार तंज करना और मेरी ज़ात के हवाले से मैं सुन रहा हूँ। क्या करें? लाइसेंस दे दें इनको कत्ल करने का।
अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दे ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। इनमें से बदकिस्मती से मैं फिर दोबारा अर्ज करूं, हमारी लड़ाई बिल्कुल लवाइकीन से नहीं है, क्योंकि ये लवाइकीन का फैसला नहीं था कि उनसे जुड़े हुए लोगों ने दहशतगर्दी में हिस्सा लेना था, वो उनका फैसला था, उनके असरात इस लवाइकीन पे आए हैं। अगर इवन वो अपने प्यारों को ये भी समझते हैं कि वो दहशतगर्दी के किसी वाक़ये में मुलव्वस हैं, तब भी उनको एहतजाज और उनके लिए बोलने का हक है, क्योंकि उनके तो वो प्यारे हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये तू कौन मैं खामखा, ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये ज़रा हमें जवाब दें। अगर इनमें से जिसने उस कैंप में वो समझता है कि वो हक पर है, ये लड़ाई बिल्कुल हक के हवाले से लड़ी जा रही है, तो जाके उनके साथ खड़ा होकर लड़ ले, ताकि इनको भी क्लैरिटी हो और हमें भी क्लैरिटी हो। चीज़ों में इख्तिलात पैदा करके, कन्फ्यूजन पैदा करके, अगर ये समझते हैं कि ये हक के दाई हैं, तो फिर दोबारा मैं इनको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। वो 9 महीने में हो गया था, यहाँ 20 साल से चल रहा है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। मुझे ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे, मैं और बलोचों के तीन नस्लों से हमारा ताल्लुक है। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर अनवारुल हक काकिर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, निगरान वजीर आजम है, इनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, इनकी फैमिली भी बलोच है। तो यहाँ पर कुछ बलोचों की फैमिलीज यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही हैं कि हमारे लवाहिकीन को वापस किया जाए जिनको आर्मी ने उठाया है। लेकिन यहां पर बात की जा रही है कि उन्होंने काफी ज्यादा दहशतगर्दी की है, काफी ज्यादा पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की सिविलियन को, पाकिस्तान की आर्मी को निशाना बनाया है। बलोचिस्तान के अंदर हालात खराब करने में उनका किरदार है। तो यहां पर मीडिया के लोग उनके बारे में कॉलम भी लिख रहे हैं। यह तंजीम ऐसे ही है जैसे बांग्लादेश के अंदर चिटागोंग के इलाके में कुकी चीन नेशनल आर्मी है। इसी तरह इन बलोचों ने भी, जो अलहदगी चाहते हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी आर्मी बनाई है। और इनको फंड रेजिंग कहां से होती है? इनको फंड मिलता है भारत से, और भारत इनको सपोर्ट करता है। भारत ऐसी तंजीमों को सपोर्ट करता है जो मुल्क तोड़ना चाहती हो, जो मुल्क के अंदर फसादात करती हो, जो मुल्क के अंदर तकरीबकारी करती हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, चाहे फिर वो बांग्लादेश हो। तो बांग्लादेश के अंदर भी जो अलहदा पसंद तंजीमें हैं, वो फौज के ऊपर भी हमला करती हैं और बांग्लादेशियों के ऊपर भी। ऐसे ही बलोचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी बनी है, वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी हमले करती है और पाकिस्तान के सिविलियन के ऊपर भी। और इसी वजह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश की धमकियां देते हैं, ना तो ये 1971 है और ना कोई बांग्लादेश बनने जा रहा है। बांग्लादेश तो 9 महीनों में बन गया, यहां पर 20 साल हो चुके हैं यही धमकियां देते हुए कि हर चीज हमारी आंखों के सामने है, हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। तो यह थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।